हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज मैं आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट लेके आया हूं कि जो 2026 की जो काउंसलिंग होने जा रही है वो 15% जो ऑल इंडिया का कोटा है उसमें ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया के जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है वो पार्टिसिपेट करती है। तो इनके लिए एडमिशन प्रोसीजर में बहुत बड़ी चेंज आ चुकी है। स्टूडेंट्स देखो, आज तक जो भी मतलब नीट का जो भी प्रॉब्लम हुआ, री नीट हुआ, उसके वजह से ये कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ये बहुत जरूरी है और ये चेंजेस एक्चुअली पहले ही हो जाने चाहिए थे, बट आज हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये नोटिस एक्चुअली विनोद कोतवाल सर ने रिलीज की है दिल्ली में। तो एक्चुअली इस नोटिस में क्या दिया गया है तो वो आज मैं आपको प्रॉपर डिटेल में बताने जा रहा हूं। ये नोटिस स्पेशली फॉर नीट 2026 स्टूडेंट्स के लिए है। एमसीसी पोर्टल के द्वारा जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे 15% ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटा हो गया या तो फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो गई ऑल ओवर इंडिया की, जो भी 58 या तो 60 यूनिवर्सिटीज है वो सारी, उसके अंडर एमसीसी का काउंसलिंग होता है। तो उन काउंसलिंग में जो चेंजेस आए वो स्पेसिफिक चेंजेस ये स्पेशलाइजेशन में है। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनमें क्या मेजर फैक्टर चेंज कर दिया गया है। देखिए, एक सबसे पहला है नो फिजिकली रिपोर्टिंग कैंडिडेट। ओके, नो फिजिकल रिपोर्टिंग, ये आपको अभी क्लियर दिख रहा होगा। कोई फिजिकल रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, पहले जब कॉलेज मिलता था, फॉर एग्जाम्पल हमें एक कॉलेज मिल गया, तो हमने वो ले लिया फॉर एग्जांपल, ओके, कॉलेज तो हमने बुक कर दिया, एक XYZ कॉलेज। तो हमें इफ फॉर एग्जांपल अपग्रेडेशन करना है, अपग्रेडेशन करने के लिए तो हमें कॉलेज जाना पड़ता था, डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते थे। अब ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। अभी पूरा एमसीसी के साइट पे ही हमें फिजिकली नहीं जाने की जरूरत, ऑनलाइन ही अपग्रेडेशन करना है। यहाँ पे वही दिखा गया कि नो फिजिकल रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग करने की जरूरत है क्या, नहीं, हमें ऑनलाइन ही अपग्रेडेशन करने का ये ऑप्शन दिया गया है। ये एक प्लस पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। सेकेंड हमारे लिए सबसे बड़ा चेंज आ गया है ऑनलाइन रेजिग्नेशन फैसिलिटी। म्हणजे हमें हमें एक फॉर एग्जांपल हमें एक कॉलेज मिला है, XYZ कॉलेज मिला है, वो कॉलेज हमें नहीं लेना है तो हम ऑनलाइन ही उसको रेजिग्नेशन दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, ये बहुत बड़ी अपडेट है। जो भी बच्चे एक्चुअली जब अपग्रेडेशन करना होता था या तो फिर रेजिग्नेशन करना होता था तो बहुत भागना पड़ता था। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा मुंबई का है और उसको कॉलेज अलॉट हुआ है चेन्नई में, तो उसको चेन्नई जाना पड़ता था। चेन्नई जाके फिर वो कॉलेज कैंसिल करो या तो फिर अपग्रेडेशन करो, वो 2-3 चक्कर लगाना, ये बहुत मतलब एक्चुअली हेक्टिक था। तो इस प्रोसीजर को एमसीसी ने एक्चुअली इजी कर दिया है। ये 2026 के एमसीसी पोर्टल पे चेंजेस आने वाले हैं। उसके बाद ये प्रोसीजर प्रॉपर स्मूथ होने वाली है और उसके ही अंदर एक सी पॉइंट दिया गया है कि जो एनआरआई कैंडिडेट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले एनआरआई कैंडिडेट्स को ऑफलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते थे, अब ये भी ऑनलाइन कर दिया गया है। एनआरआई जो स्टूडेंट है उनके लिए भी एक अच्छी बात ये इस जगह पे हो गई है। और ये इंप्लीमेंटेशन चेंजेस स्मूथली अप्लाई किए जाएंगे। और एमसीसी की जो साइट है वो भी ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन में चली गई है, ऑलरेडी मेंटेनेंस में गई है। मतलब जल्दी ही एमसीसी का आपको अपडेट देखने मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, स्टे ट्यून विथ मी एंड माय अपडेट्स। मेरे रील्स देखिए, उसके बाद यूट्यूब पे चैनल पे जो भी वीडियोस आ रहे हैं वो भी प्रॉपर तरीके से देखिए। थैंक यू सो मच।